मलिक साहब ने जो मोहब्बत का इजहार किया डीएचए के साथ, 26,000 कनाल का एरिया जो है वो स्मार्ट सिटी ने अपना वो डीएचए को जो है वो लोकेट कर दिया। नई नई मोहब्बत है तो वो बड़ी जोश मार रही है, तो उस मोहब्बत के चक्कर में इन्होंने दे तो दी है, अब देखते हैं आगे कि वो आगे किस तरह लेके चलते हैं। देखें, आप लोगों ने मिसकंसेप्शन नहीं रखनी, मास्टर प्लान आप लोगों के सामने है, उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर मेंशन्ड है। 4.5 साल का इन्होंने इसके ऊपर प्लान दे दिया है, जो कि मेरे ख्याल से दोबारा एक बड़ी खुशाइन बात है। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम और उनकी रीसेंट जो उन्होंने लॉन्चिंग की है अपने एक नए ब्लॉक की, उसके बारे में। उस ब्लॉक के साथ उनके और जितने भी एरिया आ रहा है उस तमाम तर चीज़ के ऊपर भी आज इंशाल्लाह हम वीडियो में बात करेंगे। उसके आगे जो उसके अंदर मर्जिंग की डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे, लोकेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे और एक जो नई मोहब्बत जागी है डीएचए और स्मार्ट सिटी के दरमियान उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं इस वीडियो को ब्रेक डाउन करूँगा। सबसे पहले मोहब्बत की बात करेंगे, उसके बाद इसके एंड में इंशाल्लाह मैं तमाम तर डिटेल्स जो ब्लॉक की है, जो न्यू ब्लॉक ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, उसकी तमाम तर डिटेल्स के बारे में बात करूँगा और मैं बताऊँगा कि कौन सा एरिया प्रेफरेबल है इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आइदर हमें इसके जो न्यू ब्लॉक आए इसके अंदर जाना चाहिए या ओल्ड ब्लॉक की जो मर्जिंग आएगी उसकी तरफ जाना चाहिए, और इसके आगे फर्दर ऑन इस प्रोजेक्ट का पूरा प्लान क्या है। इन तमाम 2-3 मेजर जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं आज बात करूंगा। बीच में इंशाल्लाह और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें सुनने को मिली इस इवेंट के अंदर, लास्टली कल इवेंट हुआ है उसके अंदर मैं गया हुआ भी था, तो उस इवेंट में एक मेजर चीज़ सुनने को मिली जो 24 जुलाई का इवेंट आया इनका, उसमें जो मलिक साहब ने जो मोहब्बत का इजहार किया डीएचए के साथ और जाहिद रफ़ीक साहब का इजहार किया आर्मी चीफ़ के साथ, कि आर्मी चीफ़ के विज़िट के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया जो है उनको पसंद आया, उन्होंने एरिया देखा, डेवलपमेंट देखी और उन्होंने कुछ ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे पास भी डीएचए के लिए इस तरफ लैंड होना चाहिए। तो उसके बाद जो है जाहिद साहब को भी उनकी आपस में कोई सेटिंग बनी और उस सेटिंग के बाद ये हुआ कि तकरीबन 26,000 कनाल का एरिया जो है वो स्मार्ट सिटी ने अपना वो डीएचए को जो है वो लोकेट कर दिया। उसमें कुछ एरिया डीएचए के पास पहले भी मौजूद था, लेकिन मेजरली एरिया जो है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से ही इनको गिफ्ट किया गया। उस गिफ्ट के चक्कर में ऐसा हुआ कि अब ये मोहब्बत जो है बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो आज से पहले हम बैरिया टाउन के साथ भी देखते थे। तो बैरिया टाउन और डीएचए आप जहाँ पे भी देखें ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त गठजोड़ थी, एक बड़ा प्यारा एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता था और हर डीएचए के साथ बैरिया में नज़र आता था और हर बैरिया के साथ हमें डीएचए नज़र आता था। अब इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के बाद, इन तमाम तर चीज़ों के बाद अब स्मार्ट सिटी और ये तमाम तर लोकेशन जो है अब डीएचए के साथ जो इनका मर्जर हुआ है, या आप कह लें कि डीएचए के साथ जो इनके फ्यूचर प्लान्स बन रहे हैं, इसके आगे सूरत हाल क्या बनेगी, फ्यूचर क्या बनेगा। तकरीबन इन्होंने जो है 5 लाख 5.5 लाख कनाल का एरिया मैं कहूँगा जो इन्होंने आगे फ्यूचर के अंदर अगले 25 साल के अंदर डेवलपमेंट करने का प्लान दिया है। उसके बाद अगर मैं मोहब्बत के आगे एक्सप्लेनेशन और दूं तो मोहब्बत अब ज़बरदस्ती की है या मोहब्बत प्यार मोहब्बत से ही चलेगी। वैसे इसका फ़ायदा जो है वो ऑब्वियसली हर उस बंदे को होगा, उस इन्वेस्टर को होगा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि डीएचए ऑलरेडी आप लोगों को पता है बहुत इस्टेब्लिश नाम है और पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में डीएचए की बहुत ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट्स हमने देखने को मिले हैं। और प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो डीएचए की प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, डेवलपमेंट की वजह से और एक उनकी एम्बियंस की वजह से और एक सेल्फ सिक्योरिटी की वजह से उन तमाम तर एरिया की प्राइसेस, प्लॉट्स की प्राइसेस या डेवलपमेंट की प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उनमें बड़ा अच्छा लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पिछले अगर मैं 5 से 6 साल की बात करूं तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कमाया है। अब फर्दर ऑन अगर आगे हम इस चीज़ के ऊपर चलें तो डीएचए अब जो इतना भी ये एरिया है, अगर इस मैप को भी मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्टार्ट जो इंटरचेंज सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हो गई। इस इंटरचेंज के अप्रूवल के बाद स्मार्ट सिटी जो है ना एक नए होराइजन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जो है ना आगे बढ़ गए। उनके वो दावे जो उन्होंने आज से 4-5 साल पहले लोगों के साथ किए थे इंटरचेंज के, जब वो उन्होंने ये चीज़ पूरी कर दी तो अब लोगों के अंदर ना मैंने देखा है कि एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आ रही है और उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, उनके प्रोजेक्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान ऑल ओवर पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी में देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कल से जो है ना आज दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स, क्यूरीज रिसीव हो रही हैं कि सर किस तरफ इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें, कौन से ब्लॉक के अंदर जाएँ कि ना जाएँ, डीएचए
DHA का इंतज़ार करें, DHA गंधारा का इंतज़ार करें, क्योंकि उसका भी ऐलान उन्होंने बाज़ाब्ता तो नहीं हुआ लेकिन एक आइडिया दिया कि 6 से 7 महीनों में DHA गंधारा भी जो है वो अपनी बुकिंग लॉन्च करने लगा है। तो उनकी बुकिंग लॉन्च के बाद अब लाजमी बात है DHA का एक अपना लेवल है, एक अपना वो इनकी एक मार्केट वैल्यू है। उनकी जो प्लॉट की प्राइसेस हैं वो यही 5 मरला 50 लाख के प्लस माइनस के अंदर वो लोग लॉन्च करेंगे। तो उसके साथ ही अगर मैं इस मैप को पूरा खोलूँ इंटरचेंज के साथ, तो सबसे पहले जो ब्लॉक आ रहा है, देखें आप लोगों ने मिसकंसेप्शन नहीं रखनी, मास्टर प्लान आप लोगों के सामने है, उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर मैंशनड है। सबसे पहले जो चीज़ आ रही है, जो जैसे इंटरचेंज से आप उतरते हैं, सबसे पहला जो ब्लॉक आ रहा है वो ओवरसीज़ वेस्ट का ब्लॉक आ रहा है। उसके बाद इसके एडजेसेंट ओवरसीज़ प्राइम 2 आ रहा है। उसके साथ लेफ्ट साइड के ऊपर एग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया आ रहा है। अच्छा, एग्जेक्टिव वेस्ट का एरिया जो है वो एलोंगेटेड है अलोंग मोटरवे। इसी तरह ओवरसीज वेस्ट का एरिया भी एलोंगेटेड है अलोंग दिस साइड ऑफ द मोटरवे। इंटरचेंज की राइट साइड पे ओवरसीज वेस्ट है और लेफ्ट साइड के ऊपर आगे एग्जेक्टिव ब्लॉक आता है। बीच में इनके जो एरिया आ रहा है वो ओवरसीज प्राइम 2 का आ रहा है। अच्छा, इससे आगे अब मैं बढ़ूँ तो इन प्रोजेक्ट के अंदर जो इस टाइम इन्होंने आज के दिन में लॉन्चिंग की है ओवरसीज वेस्ट की, अब ओवरसीज वेस्ट किस तरह बेहतर है, मेरे ख्याल से ओवरसीज वेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो बेसिकली बड़ा कन्विंस्ड हूँ इस ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि मेजरली आज के दिन में अगर आप देखें ना तो उस एरिया में डेवलपमेंट भी हो रही है। आज के दिन में भी उस एरिया की जो लोकेशन है वो इतनी फीजिबल है कि अगले साल 1.5 साल 2 साल के अंदर उधर बड़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। प्लान इन्होंने कुछ इस तरह का दे दिया कि 4.5 साल का इन्होंने इसके ऊपर प्लान दे दिया, जो कि मेरे ख्याल से दोबारा एक बड़ी खुशाइन बात है। आज से पहले स्मार्ट सिटी ने इस तरह का पेमेंट प्लान या इस तरह की चीज़ नहीं अनाउंस की थी। उसमें भी फर्दर ऑन इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ दे दी। अगर मैं पेमेंट प्लान पे जाए तो पेमेंट प्लान के अंदर 5 मरला 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तमाम तर प्लॉट्स 24 अगस्त से पहले जो लोग भी बंदा इसके अंदर बुकिंग करा रहा है उसको 15% डिस्काउंट के ऊपर मिलेंगे और 4.5 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर मिलेंगे। यही लोग जब आप 24 अगस्त के बाद की जो उनकी डेट के बाद अगर आप लोग इसके ऊपर जाएंगे तो ये तमाम तर प्लॉट्स जो है आपको 15% इसकी रेट्स भी ज़्यादा होंगे। मतलब 5 मरले की बात करूँ तो 5 मरला 34 लाख के प्लस माइनस में कहीं पे 5 मरला हो जाएगा। इसी तरह अगर 7 मरले की बात करूँ तो 7 मरला भी आज के दिन में 39 लाख का है और 5 मरला आज के दिन में 29 लाख है, जिसकी डाउन पेमेंट 2,99,000 बनती है। इसी तरह 7 मरला की पेमेंट 39 लाख बनती है और 3,90,000 के करीब उसकी डाउन पेमेंट बन रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इसके ऊपर प्राइस अगर 7 मरला की मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 44-45 लाख तक चली जाएगी। 5 मरला की प्राइस यही 34 लाख तक चली जाएगी। इसी तरह 10 मरला और 1 कनाल की प्राइस में भी आगे अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। ये पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस पेमेंट प्लान में अगर आप लोग देखें तो आपको 4.5 साल का पेमेंट प्लान नज़र आ रहा है। 10% करके इसमें डाउन बुकिंग एंड डाउन पेमेंट नज़र आ रही है और प्राइसेस आपको नज़र आ रही है, जिसमें 5 मरला दोबारा बताऊंगा कि 29 लाख का है, 7 मरला 39 का है, 10 मरला जो है इसके अंदर वो 54,70,000 का आ रहा है, जिसकी डाउन पेमेंट 5,47,000 है। इसकी भी जो एस्केलेटेड प्राइस 24 अगस्त के बाद है वो तकरीबन 62 लाख के करीब आपको 61-62 लाख के करीब आपको नज़र आएगी। और 1 कनाल की प्राइस जो है आज के दिन में जो आपको मिल रही है वो तकरीबन 89,80,000 है और ये भी एस्केलेट करके तकरीबन आपको 96-97 लाख तक चली जाएगी। इससे भी मैं कहूँगा 1 करोड़ के करीब जो है ना 1 कनाल आपका आराम से चला जाएगा। तो आज के दिन में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस स्मार्ट सिटी को देख रहे हैं, इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज के दिन में मेरे ख्याल से ओवरसीज़ वेस्ट ऐसा ब्लॉक है जो एक बड़े प्राइम टाइम पे, बड़े ऐसे टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया है कि जिस टाइम मार्केट को इस चीज़ की ज़रूरत थी। मार्केट में ओवरऑल अगर आप देखें ना तो एक अच्छी एक नेगेटिविटी का पूरे पाकिस्तान के अंदर रुझान नज़र आता है। उसकी मेजर वजह जो है इलीगल प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे थे वो है। उसके बाद कुछ सोसाइटीज़ या कुछ बिल्डर्स की ऐसी डेवलपमेंट जो पिछले 5 से 6 साल से रुकी हुई है, तो उसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया सोसाइटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है ना सोसाइटीज़ का काम आजकल बड़ा स्लो हुआ है। लेकिन स्मार्ट सिटी क्योंकि डिलीवर कर रहा है, स्मार्ट सिटी क्योंकि लोगों को चीज़ें जो वो कमिट कर रहा है वो दे रहा है, इस वजह से स्मार्ट सिटी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी रिटर्न है, जितने भी मेम्बरान हैं, वो आज के दिन भी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ ब्लॉक्स इसके इस तरह थे जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक की मैं बात ज़रूर करूँगा। एग्जेक्टिव ब्लॉक हो गए या ओवरसीज़ के वो ब्लॉक हो गए जिसकी बैलेटिंग के बाद जिन लोगों ने पेमेंट्स की, तो उन लोगों के लिए भी इन लोगों ने प्लान दिया है कि उन तमाम तर हजरात को भी ये लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, एग्जेक्टिव वेस्ट में शिफ्ट करेंगे, ओवरसीज़ प्राइम 2 के एरिया में शिफ्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल से वो भी एक अच्छा खुशाइन फैसला है इनका। और उसके बाद ये लोग दावा कर रहे हैं कि ग्रैंड जो इसका बैलेट होगा जो कि 15 दिसंबर को होगा, उसके बाद तमाम तर हजरात जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई है या पैसे दिए हुए, उन तमाम तर हजरात को इसके अंदर प्लॉट मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मैं कहूँगा कि इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं। ओवरसीज़ वेस्ट के हवाले से अगर मैं दोबारा डिटेल और आप लोगों को बताऊं तो लोकेशन वाइज सबसे प्राइम है, बिल्कुल इंटरचेंज के साथ है।
इसके बाद जितना भी प्लान आगे इन लोगों ने DHA के साथ किया हुआ है वो तमाम तर प्लान जो है इधर से हो के गुजरेगा। आज के दिन में इसकी इंटरचेंज अप्रूव है। फ्यूचर में इन्होंने बताया हुआ है कि DHA गंदारा की जो लोकेशन है या वो जो एरिया था उसके लिए इन्होंने सेकंड इंटरचेंज अप्लाई की हुई थी, लेकिन वो भी आगे DHA को दे दिया, इन्होंने DHA को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि मोहब्बत आपको पता है बड़ी नई नई मोहब्बत है तो वो बड़ी जोश मार रही है, तो उस मोहब्बत के चक्कर में इन्होंने दे तो दी है। अब देखते हैं आगे कि वो आगे किस तरह लेके चलते हैं। सेकंड इंटरचेंज अगर DHA की हो जाती है उसके बाद एग्जीक्यूटिव वेस्ट का एरिया मैं कहूँगा कि उनको भी इस चीज़ से बड़ा बेनिफिट हो सकता है। और एग्जीक्यूटिव वेस्ट अगर आज के दिन की लोकेशन के हवाले से मैं बात करूँ तो DHA के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो DHA के रेट से उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि अगले 3-4 साल में बेहतरी आ जाएगी। तो जो लोगों ने इससे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह देर आएगी लेकिन दुरुस्त इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आज दोबारा अपनी वीडियो के एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि ओवरसीज़ वेस्ट एक ऐसी जगह है 24 अगस्त से पहले जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट को समझता है या कैपिटल स्मार्ट सिटी को समझता है या ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट को समझता है तो एक चीज़ याद रखें, ओवरसीज़ वेस्ट एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेरी 100% रिकमेंडेशन है। और जो वो तमाम हजरात जो इसके अंदर बुकिंग कराना चाहते हैं वो काइंडली मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर कंसल्टेशन मिलेगी, बेहतर आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। और मेरी कोशिश यही होती है कि बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों को बताऊँ। और आज मेरी लास्ट में आप लोगों को एक आखिरी बात कर दूं कि वो लोग जो कहते हैं भाई आप बताएं अगर आप हों तो आप कौन सा ब्लॉक जो है या आप कौन सा प्लॉट इसमें ले रहे हैं, तो भाई मैं इसमें इंशाल्लाह रिकमेंड करूंगा और मैं खुद भी अपने लिए कोशिश करूंगा कि मैं अपने लिए तो है 1 कनाल का प्लॉट इसमें ज़रूर बराबर करूं और 5 मरले की कुछ ऐसी फाइल्स रख लूँ जो इंशाल्लाह फ्यूचर में जिनको ट्रेड करके मैं थोड़ा बहुत उनसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सकूँ। तो आज की वीडियो को इधर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।